जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ों की टहनियां आपस में ऐसे जुड़ी थीं जैसे कोई प्राचीन रहस्य छुपा रही हों, वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में अकेली रहती थी अम्मा। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। पति को गुजरे सालों हो चुके थे और अब वो अपना सारा वक्त लकड़ियां काटने, खाना बनाने और अपने भगवान को याद करने में बिताती थी। गांव वाले उसे मनहूस कहकर दूर रहते थे, मदद तो छोड़िए, नजर तक मिलाने से डरते थे। लेकिन अम्मा को किसी से शिकायत नहीं थी, या शायद उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। एक दिन झोंपड़ी के बाहर गिरी सूखी पत्तियां साफ करते समय उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। लाल और नीले रंग का चमकता हुआ अंडा। ये इतना बड़ा था कि मुर्गी का तो हो ही नहीं सकता था। अम्मा ने सोचा शायद किसी बड़े पक्षी का होगा और इसे पेड़ के किनारे रख दिया। 2 दिन बाद भी अंडा वहीं पड़ा था। अम्मा को हैरानी हुई और थोड़ी चिंता भी। आखिर उसने इसे पास की हंसिनी के अंडों के साथ रख दिया। दिन बीते, हंसिनी के अंडों से बच्चे निकल आए, लेकिन यह बड़ा अंडा अब भी जस का तस था। हंसिनी ने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वक्त मिलने पर इस अंडे को भी सेना शुरू कर दिया। फिर एक सुबह अम्मा ने देखा अंडे का खोल धीरे धीरे टूट रहा है। अंदर से निकला एक छोटा सा बच्चा। उसकी त्वचा हल्की सुनहरी, आंखें बिल्कुल चील जैसी तेज। अम्मा ने बिना सोचे उसे गोद में उठा लिया, रुई में गाय का दूध डाला और उसके मुंह से लगाया। उसका नाम रखा बाला। लेकिन बाला बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो ज्यादा सोता नहीं, ज्यादा रोता और बहुत भूखा रहता। अम्मा अपना दूध छोड़कर भी उसे पिलाती, लेकिन उसकी भूख की कोई हद नहीं थी। फिर हुआ कुछ अजीब। जहां आम बच्चे 1 साल में चलना सीखते हैं, बाला ने सिर्फ 1 हफ्ते में चलना शुरू कर दिया और चलते चलते बोलना भी सीख गया। अम्मा की जिंदगी बदल गई। अब अकेलापन नहीं था, लेकिन बाला का बढ़ना भी किसी कहानी जैसा था। 5 साल में वो इतना लंबा और ताकतवर हो गया कि गांव के सबसे बड़े आदमी से भी चौड़ा था। उसकी भूख भी वैसी ही बढ़ती गई। एक बार में दर्जन भर रोटियां, 1 पतीला दाल और लीटरों दूध पी जाता। अम्मा जितना कर सकती थीं, करती, लेकिन जंगल में इतना भोजन जुटाना असंभव था। आखिर हार मानकर वो गांव के मुखिया के पास गई और मदद मांगी। गांव वाले कुछ दिन खिला पाए, लेकिन फिर सबने हाथ खड़े कर दिए। मुखिया ने कहा, इतना बड़ा और ताकतवर लड़का है, इसे काम पर लगाना चाहिए। अम्मा का दिल टूटा। उसे लगता था अभी तो यह बच्चा है, मासूम है। लेकिन पेट की आग के सामने मजबूरी झुक गई। खाऊं। अब गांव वाले उसे यही बुलाते थे। को गांव के लुहार के पास काम पर लगा दिया गया। तय हुआ, खाने के साथ हर साल एक जोड़ी कपड़ा और एक भारी तलवार। लुहार सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़का उसके लिए वरदान साबित होगा। भट्टी को जलाना, लोहे को आकार देना, भारी हथौड़े उठाना, सब खाऊ चुटकी में कर देता। पहले महीने उसने 500 किलो बोझ उठाया। इनाम में 500 किलो की तलवार मिली। दूसरे महीने 1000 किलो बोझ, इनाम में 1000 किलो की तलवार। तीसरे महीने 1500 किलो बोझ, इनाम में उतनी ही भारी तलवार। 3 महीने में उसने वो काम कर दिखाया जिसके लिए लुहार ने 3 साल का सौदा किया था। फिर भी शुक्रिया कहने के लिए 3 और महीने काम किया और बदले में ढेर सारे इनाम पाए। जब अम्मा के पास लौटा तो 3 भारी तलवारें, अनगिनत तोहफे और ऐसी ताकत की गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, कभी किसी की मदद से पीछे मत हटना, लेकिन अपने फायदे को भी मत भूलना। बाहुबली, हां, अब गांव वाले यही कहते थे, ने सिर झुकाकर हां कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल के उस पार एक औरत काले कपड़ों में लिपटी दूर से उसकी हर हरकत देख रही थी और अगले इम्तिहान की तैयारी कर रही। अम्मा के आशीर्वाद लेने के बाद बाहुबली गांव की गलियों से होकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। 3 तलवारें उसकी पीठ पर लटकी थीं, जैसे कोई चलता फिरता किला हो। लोग उसे देखते तो धीरे से बातें करते, यह लड़का इंसान है या देवताओं का भेजा कोई योद्धा। लेकिन भीड़ में एक चेहरा था, काले कपड़ों में लिपटी एक औरत। चेहरा घूंघट में, लेकिन आंखों की चमक जैसे अंधेरे में जलती 2 लाल ज्वालाएं। वो दूर से बाहुबली का पीछा करती रही। हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर बाहुबली को एहसास हुआ कि कोई देख रहा है, लेकिन जब भी मुड़कर देखता, बस खाली रास्ता मिलता। उस रात जब अम्मा सो चुकी थीं, झोपड़ी के बाहर पत्तों में सरसराहट हुई।
बाहुबली तलवार लेकर बाहर निकला और वहां वही काले कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? बाहुबली ने तलवार उठाई। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी असली पहचान जानने वाली। बाहुबली चौंका। पहचान? मैं तो बस अम्मा का बेटा हूं। वो बोली, नहीं, तुम इस जंगल के रक्षक हो और अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा लेने का। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। काली बादल जैसी धुंध चारों तरफ फैल गई और उसी धुंध से निकला एक विशालकाय राक्षस। उसकी लंबाई पेड़ों से दोगुनी, दांत तलवार जैसे और आंखें जलते कोयले जैसी। अम्मा के घर के चारों ओर जमीन कांपने लगी। बाहुबली ने तलवार निकाली, लेकिन राक्षस का एक ही वार उसे 10 कदम पीछे धकेल देता। औरत बोली, अगर इसको हरा दोगे तो जान पाओगे कि तुम कौन हो। लड़ाई शुरू हुई। तलवारें राक्षस की मोटी चमड़ी पर बस चिंगारियां छोड़तीं। बाहुबली ने अपनी तीनों तलवारें एक साथ उठाईं, उन्हें आकाश की ओर घुमाया और पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम! राक्षस की एक बांह गिर पड़ी, लेकिन वो और भी भयानक होकर गुर्राया। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। लड़ाई कई घंटों तक चली। आखिरकार बाहुबली ने छलांग लगाकर राक्षस की गर्दन पर वार किया। राक्षस जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गया। बाहुबली थककर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन जब उसने सिर उठाया, वो औरत उसके सामने थी, हाथ में लाल नीला चमकता हुआ पत्थर लिए। यह वही पत्थर है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ था, उसने कहा। तुम्हारे माता पिता इंसान नहीं थे। बाहुबली की आंखें फैल गईं। तो मैं कौन हूं? वो औरत बस मुस्कुराई और धुंध में गायब हो गई, पीछे छोड़ते हुए पत्थर जिस पर खुदा था, एक प्राचीन योद्धा का चिन्ह। रात का तीसरा पहर था। आकाश में बादल गहरे काले हो चुके थे और पहाड़ों के बीच ठंडी हवा के साथ धुंध ऐसे रेंग रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे गांव की ओर धकेला हो। अनिरुद्ध, देवकी और बाला तीनों चुपचाप पुरानी कंदराओं की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैरों की आहट नम मिट्टी पर दब जाती, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे वह खुद अंधेरे में गूंज रही हो। बाला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह धुंध इतनी घनी है कि मैं अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहा। अनिरुद्ध ने उसे घूरा। अगर डरना था तो यहां आने का वादा ही क्यों किया था? देवकी ने हल्के से हाथ उठाया। चुप रहो, कोई हमें सुन सकता है। जैसे ही वे पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, अचानक सामने एक पत्थर पर खुदी पुरानी लिपि दिखाई दी। अक्षर काले पड़ चुके थे, मानो किसी ने अंगारों से उन्हें जला दिया हो। देवकी झुककर देखने लगी। यह वही भाषा है जो मेरी दादी पुराने किस्सों में बताती थी। यह चेतावनी है, धुंध के आगे मत जाना, वरना तुम अपनी परछाई भी खो दोगे। बाला हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। परछाई खोना मतलब? अनिरुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब तुम्हारी आत्मा यहां फंस जाएगी और तुम्हारा शरीर सिर्फ एक खोखला खोल बनकर रह जाएगा। वे आगे बढ़े। धुंध और भी गहरी होती जा रही थी और हर पेड़ की जड़ के पास अजीब सी नमी थी, मानो जमीन ने अभी अभी किसी को निगला हो। अचानक बाईं ओर से एक आवाज आई, धीमी खुरदरी फुसफुसाहट। तुम आखिरकार आ गए। तीनों के कदम थम गए। अंधेरे से एक लंबा झुका हुआ आकृति बाहर आई। उसके हाथ में लकड़ी का एक घंटी जैसा यंत्र था, लेकिन वह उल्टा था और उसमें से काली धूल गिर रही थी। देवकी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह हंसा। नाम जानने से क्या होगा? यहां नाम मायने नहीं रखते, सिर्फ सौदे होते हैं, और तुम्हारे लिए भी एक सौदा है। बाला ने कांपते हुए पूछा, किस तरह का सौदा? उसकी आंखें चमक उठीं। तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो, है ना? तो या तो जादुई अंगूठी मुझे सौंप दो, या फिर गांव के हर बच्चे की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। अनिरुद्ध की मुट्ठियां कस गईं। हम अंगूठी नहीं देंगे। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। तो फिर तैयार रहो, धुंध का जाल अब तुम्हारे गांव को निगलने वाला है। इतना कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद उल्टी घंटी को बजाया। धुंध अचानक लहरों की तरह उफनने लगी, जैसे सैकड़ों सांप पेड़ों के बीच से सरकते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे हों। देवकी ने तुरंत अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा। भागो! वे तीनों जान बचाकर दौड़ने लगे, लेकिन धुंध का जाल उन्हें चारों ओर से घेर रहा था।
रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बस कानों में बच्चों की दूर से आती हुई रोने की आवाज गूंज रही थी। यह आवाज जितनी पास आती, दिल उतना ही भारी होता जा रहा था। आखिरकार देवकी ने अनिरुद्ध को खींचकर एक संकरी चट्टान के पीछे छुपा दिया। उसने तेजी से फुसफुसाया, हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इससे मुकाबला करना होगा, लेकिन इसके लिए अंगूठी की असली शक्ति जगानी होगी। बाला चौंक गया, पर असली शक्ति कैसे जगेगी? देवकी ने उसकी आंखों में देखा। जब अंगूठी पहनने वाला अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार हो, तभी यह जगेगी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। तो ठीक है, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, अचानक उसके चारों ओर सोने सी रोशनी का घेरा फैल गया। धुंध उस घेरे से टकराकर पीछे हटने लगी और दूर से वह अजीब आकृति घबराकर पीछे जाने लगी। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक और चालाकी की चमक आ गई। तुम जीत गए, लेकिन कीमत चुकाए बिना नहीं। तुम्हारा कोई अपना इस शक्ति का मूल्य चुकाएगा। अगले ही पल वह आकृति हवा में घुल गई और धुंध उतनी ही रहस्यमय तरीके से छंट गई जैसे आई थी। पर अनिरुद्ध, देवकी और बाला के दिल में यह सवाल जलता रहा, कौन होगा वह अपना जो इस शक्ति की कीमत चुकाएगा? वे नहीं जानते थे कि यह कीमत अगले ही हिस्से में उनके सबसे करीब के व्यक्ति की जान पर आने वाली थी। काले पर्वत की चढ़ाई आसान नहीं थी। तेज हवाएं, बर्फीली बौछारें और हर कदम पर महसूस होती मौत की परछाई। लाल नीला पत्थर अब इतना गर्म हो चुका था कि बाहुबली की कमर को जला रहा था, जैसे वो अपने मालिक से मिलने की बेचैनी में हो। जैसे ही वह चोटी के पास पहुंचा, धरती फट गई और उसमें से नागकाय निकला। पहले से भी विशाल, पहले से भी डरावना। उसका पूरा शरीर काले शल्कों से ढका और हर सांस से जहरीली धुंध निकल रही थी। आ गए मेरे वारिस! नागकाय की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। बाहुबली गर्जा, मैं तुम्हारा वारिस नहीं, तुम्हारा अंत हूं। नागकाय ने हंसते हुए अपनी लंबी पूंछ से बाहुबली को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन बाहुबली उठ खड़ा हुआ, तीनों तलवारें हाथ में लेकर आगे बढ़ा। पहला वार, नागकाय की एक आंख फूट गई। दूसरा वार, उसकी पूंछ का एक हिस्सा कट गया। लेकिन नागकाय अब और भी पागल हो गया था। उसने अपने पंजों से बाहुबली को पकड़कर हवा में उछाल दिया और जमीन पर पटक दिया। हड्डियां चरमरा उठीं, सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी लाल नीला पत्थर जमीन पर गिरा और उसमें से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी में दो आकृतियां उभरीं, अर्जुन देव और महारानी वासुंधरा। उनकी आवाज आई, बेटा, अब समय आ गया है। यह पत्थर तुम्हारी असली शक्ति है, इसे अपने दिल में समा लो। बाहुबली ने पत्थर को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया। अचानक उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक उठा। उसकी तलवारें आग और बिजली में बदल गईं। युद्ध फिर शुरू हुआ। बिजली सी तेज चाल, आग सी जलती तलवारें और एक योद्धा का गुस्सा। आखिरी वार में बाहुबली ने छलांग लगाई और पूरी ताकत से नागकाय की गर्दन पर वार किया। एक भयानक चीख के साथ नागकाय का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका शरीर धुएं में बदल गया और काले बादल छोंटने लगे। बाहुबली जमीन पर गिरा, लेकिन इस बार थकान के साथ शांति थी। उसके सामने माता पिता खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आकृतियां धुंधली होने लगीं। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे बेटा, हम तुम्हारे भीतर रहेंगे। अर्जुन देव की आवाज आई, अब ये जंगल, ये लोग, सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। वासुंधरा ने कहा। उनकी रोशनी बाहुबली के शरीर में समा गई। अब वह सिर्फ अम्मा का बेटा या गांव का लड़का नहीं, वह प्राचीन वंश का रक्षक था। बाहुबली ने पहाड़ से नीचे उतरते हुए आसमान की ओर देखा। अब कोई भी इस धरती को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, दूर क्षितिज पर समुद्र के बीचों बीच एक और अंधकार उठ रहा था और ये युद्ध शायद अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की खिड़की से भीतर आई, लेकिन बाहुबली सो नहीं पाया था। रात भर वो उस लाल नीले पत्थर को घूरता रहा। पत्थर पर खुदा चिन्ह, दो क्रॉस होती तलवारें और उनके पीछे एक जलता हुआ सूरज अजीब सी धड़कन छोड़ रहा था, जैसे वो जिंदा हो। अम्मा बाहर पानी भरने गई थीं, तभी पत्थर से हल्की सी आवाज आई, बाहुबली, समय आ गया है। वो चौंक कर खड़ा हुआ। कौन? आवाज पत्थर से ही आ रही थी। मैं तुम्हारे वंश का रक्षक हूं।
तुम्हें सच जानना होगा, वरना यह जंगल नष्ट हो जाएगा। अचानक पत्थर तेज रोशनी छोड़ने लगा और बाहुबली की आंखों के सामने एक चित्र उभरा, एक विशाल किला। उस किले में सुनहरी कवच पहने एक योद्धा और उसके साथ एक महिला, दोनों ही बाहुबली की तरह सुनहरी त्वचा और तेज आंखों वाले। पत्थर की आवाज गूंजी, ये तुम्हारे माता पिता हैं, अर्जुन देव और महारानी वासुंधरा। तुम उनका बेटा हो जिसे एक श्राप से बचाने के लिए अंडे के रूप में इस जंगल में भेजा गया था। बाहुबली ने कांपते हुए पूछा, श्राप? आवाज बोली, हां, नागकाय नाम का एक अमर दैत्य जो तुम्हारे वंश को खत्म करना चाहता था। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवताओं ने भी उससे युद्ध करने से पहले तुम्हें छुपा दिया। बाहुबली के दिल में आग सी जल उठी। तो वो दैत्य अब कहां है? उत्तर देने से पहले पत्थर की रोशनी कांपने लगी। झोपड़ी के बाहर से एक गहरी गर्जना आई और पेड़ों के बीच से निकली काली सर्प जैसी एक छाया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी और आवाज जैसे 1000 सांप फुफकार रहे हों। वो नागकाय था। अम्मा घबराकर भीतर आईं। बेटा भाग, ये वही है जो तुम्हारे मां बाप को। बात पूरी होने से पहले नागकाय की लंबी पूंछ ने झोपड़ी की दीवार तोड़ दी। बाहुबली ने तलवार उठाई, लेकिन नागकाय सिर्फ वार नहीं कर रहा था, वो उसके दिमाग में जहर भर रहा था। तुम मेरी छाया हो बाहुबली, तुम्हारा जन्म ही मुझे पूरा करने के लिए हुआ है। बाहुबली ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपनी तीनों तलवारें एक साथ चलाईं, लेकिन नागकाय धुएं में बदलकर गायब हो गया। पीछे सिर्फ उसकी फुफकार गूंज रही थी, अगर अपनी मां बाप को देखना है तो काले पर्वत पर आना। बाहुबली के हाथ पत्थर पर कस गए। उसने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मैं काले पर्वत जा रहा हूं, चाहे वहां मौत ही क्यों ना हो। अम्मा की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, तुम्हारे दिल में है। बाहुबली ने अपनी 3 तलवारें, कुछ सामान और वो लाल नीला पत्थर उठाया और निकल पड़ा उस सफर पर, जहां उसका हर कदम उसे सच के और करीब और मौत के और पास ले जाने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था, काले पर्वत के रास्ते में एक ऐसा पहरेदार उसका इंतजार कर रहा था जो इंसान भी नहीं और पूरी तरह राक्षस भी नहीं। बाहुबली जंगल की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसमान में काले बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो। पत्तियों के बीच से आती अजीब फुसफुसाहट और हर मोड़ पर महसूस होती किसी की नजर। यह सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पेड़ बदलने लगे। उनकी शाखें इंसानी हाथों जैसी, जिनसे खून की बूंदें टपक रही थीं। हवा में गंध थी, लोहे और राख की। लाल नीला पत्थर उसकी कमर पर लटका था, लेकिन अब वो गर्म हो रहा था, जैसे किसी खतरे को पहचान रहा हो। फिर एक घाटी आई। घाटी के बीच में काले पत्थरों का बना एक पुल, और उस पुल के बीचों बीच पहरेदार। वो 7 फुट लंबा, शरीर पर लोहे का कवच, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं। आधा शेर, आधा इंसान। सुनहरी आंखें, लेकिन उनमें कोई दया नहीं। उसकी पीठ पर 2 बड़े बड़े कुल्हाड़े बंधे थे। पहरेदार ने गरजते हुए कहा, रुको, आगे काले पर्वत का इलाका है। यहां सिर्फ वही जा सकता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज खोने को तैयार हो। बाहुबली ने तलवार कसकर पकड़ी। मुझे अपने माता पिता को बचाना है, मैं कुछ भी करूंगा। पहरेदार ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ा निकाला। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। लड़ाई शुरू हुई। बाहुबली ने पहला वार किया, लेकिन पहरेदार ने कुल्हाड़े से उसकी तलवार हवा में उछाल दी। दोनों योद्धा घंटों तक टकराते रहे। लोहे से लोहा भिड़ा, चिंगारियां आसमान में चमकने लगीं। फिर पहरेदार ने एक ऐसा वार किया कि बाहुबली जमीन पर गिर पड़ा। उसने बाहुबली के गले पर कुल्हाड़ा रख दिया। अगर सच में आगे बढ़ना है तो वो दो जो तुम्हें सबसे प्यारा है। बाहुबली ने चारों तरफ देखा। उसके पास बस 3 तलवारें और लाल नीला पत्थर था, और अम्मा की दी हुई एक छोटी सी लकड़ी की माला जो वो हमेशा गले में पहने रखता था। उसका हाथ कांपा। वो माला उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो अम्मा का आशीर्वाद, उसकी याद, उसका पूरा बचपन थी। लेकिन माता पिता को बचाने के लिए, नागकाय को हराने के लिए, बाहुबली ने माला उतारी और पहरेदार की हथेली पर रख दी। पहरेदार की आंखों में पहली बार सम्मान दिखा। उसने कुल्हाड़ा नीचे किया और पुल से हटकर बोला,
तुम सच्चे योद्धा हो। काले पर्वत का रास्ता तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, जो आगे है वो अब तक तुमने जो देखा है उससे कहीं ज्यादा डरावना है। बाहुबली ने बिना पीछे मुड़े पुल पार किया। पार करते ही हवा और ठंडी, आसमान और काला हो गया। दूर एक पहाड़ की चोटी पर लाल आग जल रही थी और उसके ऊपर नागकाय की परछाई, जो अब बाहुबली का